मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहे, क्योंकि मैं आज जिस खबर से आपको जोड़ने जा रहा हूं वो हमारे जनपद बुलंदशहर में भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन। हम बताते चलें कि पूर्व में उन्होंने जो चुनाव की शुरुआत की थी अपने जनपद बुलंदशहर से ही की, उसी शुरुआत को, क्योंकि लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं, जनपद बुलंदशहर से ही शुरुआत कर उन्होंने अपने कार्यक्रम के माध्यम से मंच के दौरान हजारों करोड़ की योजनाओं से लाभान्वित किया है पश्चिम उत्तर प्रदेश को। तो चलिए मेरे साथ, मैं अब उसी मंच की ओर लेकर चलता हूं जहां नरेंद्र मोदी जी का भाषण चल रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय, उपस्थित आदरणीय जनों का स्वागत एवं अभिनंदन और अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश से कि हम सबकी तरफ से भगवान श्री राम की ये प्रतिमा भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत जोरदार तालियों के बीच हम सब की तरफ से ये राम भगवान, जिनको 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने रामलला के रूप में जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की, इसी के साथ ODOP के अंतर्गत खुर्जा की सेरेमिक पॉटरी का ये चित्र जिस पे उकेरा हुआ है अयोध्या राम मंदिर का, ये ट्रे भी उनको हम सबकी तरफ से भेंट करके इस मंच पर आज बुलंदशहर की इस आध्यात्मिक धरती पर उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से उत्तर प्रदेश नित नई मील के पत्थर गढ़ रहा है और जिसमें प्रदेश के विकास को नए क्षितिज की ओर ले जा रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि महोदय आप आए, हम सब की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का और मंच पर उपस्थित हमारी राज्यपाल महोदया का स्वागत करें। प्रदेश की माननीय राज्यपाल माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश में आगमन 500 वर्षों के इंतजार को समाप्त करके अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपरांत पहला दौरा भी उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और सानिध्य उत्तर प्रदेश वासियों को बुलंदशहर की धरती पर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों की ओर से, जनमानस की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ राज्य है। ये जो कुछ भी हो पा रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा, उनके आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व एक नए भारत के निर्माण की दिशा में जिस यशस्वी नेतृत्व के रूप में आज हम सब भारतवासियों को प्राप्त हुआ है, एक नए भारत का दर्शन न केवल 140 करोड़ भारतवासी कर रहे हैं, बल्कि दुनिया भी इस अद्भुत, अविस्मरणीय और अलौकिक अवसर से
की ओर आकर्षित हो रही है। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे पास प्रधानमंत्री के रूप में और अपने यशस्वी नेता के रूप में मोदी जी जैसा लोकप्रिय नेतृत्व हम सबके साथ में है और उनका मार्ग। बहुत जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार। उत्तर प्रदेश यानी देश की आध्यात्मिक विरासत को सहेजने वाला राज्य और भारत की आर्थिक व औद्योगिक प्रगति का प्रतीक। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल मार्गदर्शन लिख रहा है उत्तर प्रदेश के बुनियाद की एक नई गाथा। अब आप सभी के सहयोग से, उत्तर प्रदेश सरकार की सक्रिय भागीदारी से यूपी के विकास का सपना अब साकार होता दिख रहा है। इस किया जा रहा है रेल, सड़क, पेट्रोलियम, जल शक्ति और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण। इसमें रेल कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाओं में शामिल हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर न्यू खुर्जा से न्यू रेवाड़ी के मध्य निर्मित विद्युतीकृत डबल लाइन सेक्शन। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर निर्मित इस सेक्शन के शुरू होने से भारी माल वहन क्षमता वाली फ्रेट ट्रेनों का तीव्र गति से हो सकेगा संचालन। इसके साथ ही आज मथुरा और पलवल के बीच नवनिर्मित चौथी रेल लाइन और गाजियाबाद में चिपियाना बुजुर्ग से दादरी के बीच नवनिर्मित चौथी रेल लाइन का भी किया जा रहा है राष्ट्र को समर्पण। इन रेल खंडों की मल्टी ट्रैकिंग से क्षेत्र के दैनिक यात्रियों को होगा लाभ। इसके साथ ही आज दिखाई जा रही है डीएफसी पर न्यू खुर्जा और न्यू रेवाड़ी के मध्य 2 मालगाड़ियों के परिचालन को हरी झंडी। आज जिन सड़क परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है उनमें शामिल हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर अलीगढ़ कानपुर सेक्शन, अलीगढ़ भदवास की 4 लेनिंग। इससे ताला नगरी अलीगढ़ एवं इत्र नगरी कन्नौज के उद्यमियों, निर्यातकों और कामगारों को मिलेगी दिल्ली तक सीधी रोड कनेक्टिविटी। राष्ट्रीय राजमार्ग 709A पर मेरठ से करनाल बॉर्डर तक वाया शामली सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण। इसके निर्माण से मेरठ और हरियाणा राज्य के बीच स्थापित होगा बेहतर सड़क संपर्क। राष्ट्रीय राजमार्ग 709AD पर शामली मुजफ्फरनगर सेक्शन की 4 लेनिंग। इससे हरिद्वार एवं चारधाम यात्रा के लिए आवागमन होगा सुगम। आज शुरू की जाने वाली सीवरेज सिस्टम की परियोजनाओं में शामिल है मथुरा सीवरेज योजना का पुनर्स्थापन व नवीनीकरण और एसटीपी एवं मुरादाबाद रामगंगा सीवरेज प्रणाली और एसटीपी फेज 1। इनसे मथुरा में यमुना एवं मुरादाबाद में रामगंगा में जल प्रदूषण कम करने में मिलेगी मदद। इसके साथ ही आज किया जा रहा है इंडियन ऑयल की टूंडला गौरिया पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन। इससे मथुरा और बरौनी रिफाइनरियां आपस में जुड़ेंगी। साथ ही कम लागत में हो सकेगा पेट्रोलियम उत्पादों का सुरक्षित पर्यावरण अनुकूल परिवहन व वितरण। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप का राष्ट्र को समर्पण। इससे औद्योगिक विकास को मिलेगी गति और आर्थिक उन्नति के साथ ही होगा रोजगार के अपार अवसरों का सृजन। इन परियोजनाओं से न सिर्फ उत्तर प्रदेश के विकास को मिलेगी गति, बल्कि विकसित और नए भारत का संकल्प भी होगा सिद्ध। एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन और उनसे सादर अनुरोध कि डीएफसीसी ट्रेन का फ्लैग ऑफ करके हम सब पे कृपा करें, सबको समर्पित करें हरी झंडी दिखाकर ये न्यू खुर्जा और न्यू रेवाड़ी की ये 2 मालगाड़ियां। कैमरा भाई सक्सेसफुल। सादर सभी को स्थान ग्रहण करने का अनुरोध। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उस कालखंड से हैं जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब के अभिभावक हैं। आज अपने बीच मैं इस अपार जन समुदाय की ओर से
आपसे बड़े ही आदर और सम्मान के साथ अनुरोध करती हूँ, हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें, हम सबका मार्गदर्शन करें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि विश्वास की लौ जलाकर विकास का दीपक लेकर सपनों को साकार करने अभी तो सूरज उगा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका ये प्यार और ये विश्वास जीवन में इससे बड़ा। मैं आपके प्यार के लिए अभिभूत हूं और मैं आज देख रहा था इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें, और ये समय तो हमारे यहां परिवार में माताओं बहनों का सबसे व्यय, लेकिन सब छोड़ छाड़ करके इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने आए सभी माताओं बहनों को मेरा विशेष प्रणाम। बाईस तारीख को अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के दर्शन हुए और अब यहां जनता जनार्दन के दर्शन का सौभाग्य मिला है। आज पश्चिमी यूपी को विकास के लिए 19,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट भी मिले हैं। ये प्रोजेक्ट रेल लाइन, हाईवे, पेट्रोलियम पाइपलाइन, पानी, सीवेज, मेडिकल कॉलेज और औद्योगिक शहर से जुड़े हुए हैं। आज यमुना और रामगंगा की स्वच्छता से जुड़े प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण हुआ है। मैं बुलंदशहर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी मेरे परिवारजनों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, इस क्षेत्र ने तो देश को कल्याण सिंह जी जैसा सपूत दिया है, जिन्होंने राम काज और राष्ट्र काज दोनों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आज वो जहां है, अयोध्या धाम को देखकर बहुत आनंदित हो रहे होंगे। यह हमारा सौभाग्य है कि देश ने कल्याण सिंह जी और उनके जैसे अनेक लोगों का सपना पूरा किया है। लेकिन अभी भी सशक्त राष्ट्र के निर्माण का, सच्चे सामाजिक न्याय का उनका स्वप्न पूरा करने के लिए हमें अपनी गति और बढ़ानी है। अयोध्या में मैंने रामलला के सानिध्य में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। हमें देव से देश और राम से राष्ट्र के मार्ग को और प्रशस्त करना है। हमारा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को
विकसित राष्ट्र बनाना है और लक्ष्य बड़ा हो तो उसके लिए हर साधन जुटाना होता है, सबको मिलकर के प्रयास करना पड़ता है। विकसित भारत का निर्माण भी यूपी के तेज विकास के बिना संभव नहीं है। इसके लिए हमें खेत खलिहान से लेकर ज्ञान, विज्ञान, उद्योग, उद्यम तक हर शक्ति को जगाना है। आज का ये आयोजन इसी दिशा में एक और कदम है, बड़ा कदम है, महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, आजादी के बाद के दशकों में लंबे समय तक भारत में विकास को सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रखा गया। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकास से वंचित रहा। इसमें भी उत्तर प्रदेश, जहां देश की सबसे अधिक आबादी बसती थी, उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि लंबे समय तक यहां सरकार चलाने वालों ने शासकों की तरह बर्ताव किया। जनता को अभाव में रखने का, समाज में बंटवारे का रास्ता उनको सत्ता पाने का सबसे सरल माध्यम लगा। इसकी कीमत उत्तर प्रदेश की अनेक पीढ़ियों ने भुगती है, लेकिन साथ साथ देश को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जब देश का सबसे बड़ा राज्य ही अगर कमजोर हो तो देश कैसे ताकतवर हो सकता था। इथेनॉल बनाने पर बल दे रही है। इस वजह से किसानों को हजारों करोड़ रुपए अतिरिक्त मिले हैं। साथियों, किसानों का हित हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज सरकार हर किसान परिवार के इर्द गिर्द एक पूरा सुरक्षा कवच बना रही है। किसानों को सस्ती खाद मिलती रहे, इसके लिए बीते वर्षों में हमारी सरकार ने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। दुनिया में आज यूरिया की जो बोरी 3,000 रुपए तक की मिल रही है, भारत के किसानों को 300 रुपए से भी कम में मिल रही है। आपने ठीक से सुना क्या? ये यूरिया की बोरी दुनिया में 3,000 रुपए तक में बिकती है, जबकि भारत सरकार आपको वो बोरी 300 से भी कम कीमत में देती है। अब देश ने और एक महत्वपूर्ण काम किया है, नैनो यूरिया बनाया है। इससे एक बोरी खाद की शक्ति एक बोतल में समा गई है। इससे भी किसानों को लागत कम होगी, बचत होगी। सरकार को इसके ज्यादातर लाभार्थी गांव के मेरे
किसान परिवार और खेत मजदूर ही है। मोदी तो समाज के आखिरी व्यक्ति के कल्याण के लिए बुगल फूंकता रहता है। मोदी को न पहले जरूरत थी, न आज जरूरत है, न आगे जरूरत है चुनाव के बुगल फूंकने की। तो ये जनता जनार्दन बुगल फूंकती रहती है। और जब जनता जनार्दन बुगल फूंकती है तो मोदी को अपना समय उस बुगल फूंकने में नहीं लगाना पड़ता। उसको तो अपना समय जनता जनार्दन के चरणों में बैठ करके सेवा भाव से काम करने में उसका समय लगा रहता है। सभी को विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ पूरी शक्ति से बोलिए, भारत माता की। शाबाश। भारत माता की। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर आभार माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए, हम सबको आपका अपना परिवार मानने के लिए, हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए हम सब अभिभूत हैं आपके स्नेह से, आपके आशीर्वाद से।